कियान को समझ नहीं आया कि वो ऋत्विक की बातों पर कैसे रिएक्ट करे। वो होठों को तिरछा कर बस धीरे से मुस्कुरा दिया। कुछ समय बाद सब हॉल में थे और सामने खड़े रिहान को घूर रहे थे। रिहान को समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो वहीं शिवी ने उस सबको देखकर चिढ़ते हुए कहा, कोई मुझे भी बताएगा क्या हुआ है मुझे, मैं बेहोश क्यों हो गई थी। तभी कियान रिहान के पास आया और उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़कर ठीक करते हुए बोला, अगर तूने उसे हर्ट किया ना तो मैं तेरी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। रिहान ने उसे अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा, पर मैं उसे हर्ट कहाँ करता हूँ और तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, क्यों तेरी बहन ने मेरी कंप्लेन की है क्या तुझसे। कियान अपने होठों को तिरछा करके बोला, नो, उसने कोई कंप्लेन नहीं की है, तू उसका ख्याल रखेगा तो ज़्यादा दिनों तक जिएगा। ये बोलकर कियान एक तरफ हो गया। वहीं रिहान ने सोचते हुए खुद से कहा, इसे क्या हो गया है, ये मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहा है। सिबी अभी भी सबको सवालिया नज़रों से देख रही थी। तभी उसने रिहान की तरफ देखते हुए और आंखों से इशारा किए तो उसने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो मुझे नहीं पता। दोनों को परेशान होते देखकर सुहानी, यशिका, स्वाति, आशु, आशी सबने एक साथ तेज आवाज में कहा, कांग्रेचुलेसन टू बी ए पेरेंट सून। सबकी बात सुनकर सिबी और रिहान दोनों हैरान रह गए। वे दोनों सभी को हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से देख रहे थे। फिर एक दूसरे को देखकर धीरे से मुस्कुराए। सिबी की आंखें नम हो गई थी तो वहीं रिहान की खुशी का ठिकाना नहीं था। रिहान ने ऋत्विक और कियान को देखा और उन्हें देखते हुए मन में कहा, तुम दोनों को क्या लगा था, दोनों मुझे ओवरटेक कर लोगे। अब मैं भी आ गया हूँ ना तुम दोनों की कैटेगरी में। हाँ, थोड़ी देर लगी पर मेरी मेहनत रंग लाई। खुद से बात कर रिहान ने कियान को चिढ़ाने वाली स्माइल दी और उसके पास जाते हुए कहा, अब तो थोड़ा सा हंस दे, तू पापा के साथ साथ मामा भी बनने वाला है। कियान उसकी इस हरकत पर उसे घूर रहा था। ख्याल रखना उसका, कियान ने धमकी भरे अंदाज में कहा। तो रिहान ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, वो तो मैं रखूंगा ही, साले साहब पहले अपना मुंह तो मिठा कर लो। ये कहते हुए रिहान ने उसके मुंह में जबरदस्ती एक लड्डू ठूंस दिया। सब दोनों को देखकर हंस रहे थे। तभी राहुल, शिव और अर्पिता अंशिका और पायल को लेकर आ गए। वे दोनों लहंगे में थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को किसी फंक्शन में से उठाकर लाया गया हो। सब उन्हें ऐसे अचानक देखकर थोड़े शॉक्ड में थे। कियान भी सोफे पर बैठा दोनों को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। तभी दो और लोग उसके पीछे आए। वे लोग कुछ कहते उससे पहले ही उसकी नज़रों ने उस विला के राजा को देखा जो उन्हें ही अपनी काली आंखों से घूर रहा था। जब अंशिका और पायल दोनों ने अपने अपने पापा को देखा तो वे दोनों ही सुहानी के पीछे जाकर छुप गई और उनके पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करते हुए दोनों उनके पीछे से झांकने लगी। कियान ने जब सुहानी की तरफ देखा तो उसने पलकें झपकाकर उसे शांत रहने के लिए कहा। तभी अंशिका के पापा ने कियान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं मिस्टर ओबरॉय, पर आज जो आपने किया है वो आपको नहीं करना चाहिए था। इस तरह हमारी बेटियों को मेहमानों के बीच से उठा कर ले आना हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। हम सब के सामने कितनी बेइज्जती हुई है। सब हमारी बेटियों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। उसकी बात सुनकर कियान की भौहें सिकुड़ गई और अपने माथे पर सलवटे लाते हुए वो जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी सुहानी ने बीच में कहा, अंकल आप अपनी मर्जी जबरदस्ती पायल और अंशिका पर थोप रहे थे और ये बात आपके लिए इज्जत की बात है। जब अंशिका और पायल ये शादी नहीं करना चाहती तो क्यों आप उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको उनकी शादी उससे करवानी चाहिए जिन्हें वे दोनों पसंद करती हैं। पायल के पापा ने सुहानी को रोकते हुए बीच में कहा, पर बेटा वे लोग खानदानी है, उनका भरा पूरा परिवार है। ये सुन सुहानी ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और तंज भरी मुस्कान होठों पर लिए बोली, ओह तो ये बात है, आप उस शादी लड़कों से नहीं उसके पूरे
परिवार से, उसके खानदान से करवा रहे हैं। सुहानी की बात सुनकर दोनों चुप हो गए। फिर कुछ सेकंड रुक कर वे जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि इतने में ही कियान ने कहा, मुझे पूरी बात बताइए। उसके कहने पर सब ने एक एक कर अपनी बात उसके सामने रखी। सबकी बातें सुनकर कियान ने अंशिका और पायल को सामने आने के लिए कहा और उसकी बात मानकर दोनों उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। और फिर कियान ने दोनों से पूछा, क्या तुम सच में इनसे शादी करना चाहती हो? दोनों ने एक साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर कियान ने अंशिका और पायल के पापा की तरफ देखते हुए कहा, आपसे ये किसने कहा कि इनकी फैमिली नहीं है? उनका इशारा अभिनव और शिवा की तरफ था। जब सब अपनी अपनी बात रख रहे थे तभी राहुल जाकर दोनों को बुला लाया। कियान से नज़रें मिलाने की दोनों में हिम्मत नहीं थी, इसीलिए दोनों ही सिर झुकाए खड़े थे। कियान की बात सुनकर अंशिका और पायल के पापा नहीं बल्कि सभी सोचने लगे थे। ये बात सभी जानते थे कि शिवा और अभिनव अनाथ हैं, फिर कियान ने ऐसा क्यों कहा, यही सवाल सबके अंदर चल रहा था। तभी कियान ने अपना एक पैर दूसरे पर चढ़ाते हुए और सबकी सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा, मैं हूँ इनकी फैमिली और ये मेरी फैमिली है, मैं इस फैमिली का हेड हूँ। तो अब मैं आपसे अपने दोनों भाइयों के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगता हूँ। क्या आपको इस रिश्ते से कोई एतराज़ है? उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे। सुहानी ने कियान को प्राउडली नज़रों से देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, दैट्स माय डेविल, लव यू मेरे राक्षस पति। आपकी इन्हीं अदाओं पर तो मुझे आप पर भर भर के प्यार आता है। हाय मैं वाड़ी जावा। सुहानी ने अपनी नज़रों से ही कियान की बलाएं ली। वाकई कियान की बातें सबका दिल छू गई थी। उसकी इज्जत सबकी नज़रों में और बढ़ गई थी। सभी उसे रिस्पेक्टफुली देख रहे थे, तो वहीं शिवा और अभिनव तो उसे देख रहे थे जैसे वो उसके लिए उनका भगवान हो। दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कियान उन्हें अपना भाई मानता है। वो दोनों से तो सिर्फ उनके लिए काम करते थे, फिर भी वो दोनों उसकी फैमिली थे। आज दोनों को एक अलग ही खुशी मिली थी जिन्हें शब्द में बयां कर पाना दोनों के लिए मुश्किल था। आज अभिनव और शिवा को उनकी फैमिली मिल गई थी। सुहानी कियान के बगल आकर बैठ गई। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक राजा अपनी रानी के साथ बैठा है। सुहानी ने दोनों के हाथों से कियान की बाजू को पकड़ लिया। वो एक सेकंड के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहती थी। उसकी पकड़ से उसकी पॉजिशनेस झलक रही थी, तो वो अपनी परछाई से भी कियान को शेयर नहीं करना चाहती थी। अंशिका और पायल के पापा दोनों ही निशब्द हो गए थे। कियान ओबरॉय खुद उससे उनकी बेटियों का रिश्ता मांग रहे थे, भला वे कैसे मना कर देते। अंशिका के पापा ने नज़रें झुकाए हुए ही कियान से कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा मिस्टर ओबरॉय। पायल के पिता तो चुप ही खड़े थे। वो कहते भी क्या, आज वो अपने बॉस के सामने खड़े थे। उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। उनके जाने के बाद कियान उठने को हुआ तो सुहानी ने उसकी बाजू को और कसकर पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? यहीं बैठिए, अभी आपको कुछ और भी करना है। उसकी बात मानकर कियान वापस बैठ गया तो सुहानी ने आगे कहा, क्यों ना आज हम उन सभी को मिंगल कर दे जो अभी भी हमारे घर में सिंगल बचे हैं। क्यों अर्पित जी, मैंने सही कहा ना? ये बोलते हुए उसने अर्पित की तरफ देखा तो उसने शर्मा कर अपनी नज़रें नीची कर ली। तुम शादी करना चाहते हो? कियान के पूछने पर अर्पित ने घबराते हुए कहा, नहीं भाई, भाभी तो ऐसे ही मजाक कर रही हैं। अर्पित की घबराहट उसके चेहरे पर दिख रही थी। सब अर्पित को ऐसे देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सुहानी उसकी नर्वसनेस को समझ रही थी कि वो कियान के सामने डर रहा है। तभी उसने धीरे से कियान के कान में कहा, आशी, अर्पित को आशी बहुत पसंद है और आशी को अर्पित पसंद है। कियान ने सुहानी की आंखों में देखकर कंफर्म किया। फिर उसने एक नज़र सबको देखा तो उसकी नज़रें शिव पर जाकर रुक गई। शिव ने जब कियान को खुद को ऐसे देखता पाया तो वो डर गया और डरते हुए जल्दी से बोला, भाई मैं नहीं करना चाहता शादी वादी। मैं तो वही करूँगा जो आप चाहेंगे, जो आप कहेंगे। आपके कहे तभी शादी करूँगा।
जिससे कहेंगे, जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगा। आपके कहने पर तो मैं इस चूहिया से भी शादी कर लूँगा। उसका इशारा आशु की तरफ था। सब शिव को हैरानी से देख रहे थे, तो वहीं राहुल ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, चालाक साला, कितनी आसानी से खुद को बचाते हुए अपने दिल की बात सबके सामने रख दी और बेचारा अर्पित फंस गया। शिव के चूहिया कहने पर आशु चिढ़ गई थी। उसने मुंह बनाकर उसे देखा और कियान के सामने आते हुए बोली, जीजू नहीं, मैं इस गधे से शादी नहीं करूंगी। शिव ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, अरे क्यों बनते काम को बिगाड़ रही हो भाई, खुद सामने से पूछ रहे हैं, हाँ कर दो। आंसू उसे घूरते हुए बोली, नहीं करूंगी। आपने मुझे चूहिया क्यों कहा? मैं आपसे शादी कर नहीं करूंगी, जाइए आप। शिव बोला, तो क्या करता, जो है वही तो कहूँगा। तुमने भी तो मुझे अभी अभी गधा कहा। आशु बोली, क्योंकि आप गधे हैं इसीलिए कहा। शिव बोला, हाँ तो तुम चूहिया हो इसीलिए मैंने तुम्हें चूहिया कहा। दोनों लड़ते हुए ये भूल गए थे कि वे कहाँ खड़े हैं। कियान ने दोनों को लड़ते देखकर सुहानी की तरफ देखते हुए कहा, इनकी शादी करवाई तो दोनों लड़ लड़ के मर जाएंगे। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो इनका प्यार है। हर किसी के प्यार का अंदाज अलग होता है। इनके प्यार की शुरुआत भी लड़ाई से हुई थी। अब ये दोनों ही एक दूसरे से लड़ते हुए अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता देंगे। ये बोल सुहानी ने हाथ बांध कर आगे कहा, अब इनमें मैं क्या करूं? अगर मेरे देवर ने मेरी देवरानी के लिए मेरी छोटी बहन को ही चुना है तो। उसकी बात पर कियान ने सिर हिला दिया और एक नज़र दोनों को देखते हुए देखकर चला गया। शिवी उठकर दोनों के पास आई और अपने दोनों हाथ बांधकर उन्हें देखते हुए बोली, सीरियसली आशु, तुझे शादी के लिए यही मिली? आशु ने शिव को घूरते हुए शिवी से कहा, गलती से हाँ कर दी। शिव चिढ़कर शिवी से कहा, और चश्मे अपने काम से काम रख, मेरा घर बसने से पहले ही मत उजाड़। उसकी बात पर शिवी उसे घूरते हुए चली गई और वे दोनों फिर से लड़ने लगे। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, ये कहते हुए सुहानी भी उठकर चली गई। उसके जाने के बाद एक एक कर सभी वहां से चले गए, पर राहुल वहीं रुक गया और दोनों को लड़ते देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आया। फिर शिव के कंधे पर हाथ रख उसने कहा, बस कर, अभी के लिए इतना काफ़ी है। आगे की लड़ाई शादी के बाद लड़ना, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। यह बोल वो हंसते हुए चला गया। वहीं दोनों भी एक दूसरे को घूर कर अपने अपने रास्ते चले गए। एक बार फिर विला में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। इस बार शादी एक या दो कपिल की नहीं, पूरे 4 कपिल की हो रही थी। और फिर से विला में सभी इकट्ठे हुए थे। कायरव, शिवन्या, दादाजी और सभी रिश्तेदार आ गए थे।